वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद सीएम साय ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में सीएम साय ने प्रदेश की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर सीएम साय ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया। बलौदाबाजार में इंडोर और जशपुर में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प हम पूरा करेंगे। साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी स्टोटर मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जशपुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी। स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहां शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में हमें 52 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। हम ग्रीन स्कूल तैयार कर रहे हैं। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने हेतु हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी मानी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों की सलाह लेकर कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने देश दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किए गए हैं उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय भी हमने लिया है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। हॉर्स शो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम साय ने यहां पर ध्वजारोहण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और यहां पर जो हॉर्स शो हुआ वो खासतौर पर आकर्षण का केंद्र रहा। रायपुर में सीएम साय ने टाउन हॉल में प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की जानकारी दी गई। ये प्रदर्शनी 1 सप्ताह तक आम जनता के लिए लगाई गई है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ और देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास बताया गया है। कांग्रेस के गौ सत्याग्रह करने के ऐलान पर सीएम साय ने तंज कसा। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस को सरकार चलाने का अवसर मिला, उसकी योजनाओं का क्या हाल हुआ ये सभी जानते हैं। उनके राज्य में कितने मवेशियों की मौत हुई ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। कांग्रेस का गौ सत्याग्रह एक नौटंकी होगा। अब पिछले 5 साल जब उनको सरकार चलाने का अवसर मिला और नरवा गरवा घुरवा बारी उनका बड़ा फ्लेक्सिब स्कीम था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, कितनी मतलब मवेशी मरे, कितने गाय मरे, ये सबको पूरा छत्तीसगढ़ आता है। ये सब अब पिछले 5 साल जब उनको सरकार चलाने का अवसर मिला और नरवा गरवा घुरवा बारी उनका बड़ा फ्लेक्सिब स्कीम था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, कितनी मतलब मवेशी मरे, कितने गाय मरे, ये सबको पूरा छत्तीसगढ़ आता है। ये सब अब पिछले 5 साल जब उनको तो गौ सत्याग्रह करने का ऐलान कांग्रेस ने किया है, लेकिन सीएम साय ने इस ऐलान पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे 5 साल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार चलाई, उस समय उन्हें गायों की दशा को लेकर कुछ नहीं आया, कुछ सूझा नहीं, और कितनी गायों की मौत हुई, गायों की किस तरह से दुर्दशा हुई वो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। और अब जिस तरह से गौ सत्याग्रह करने का ऐलान ये कांग्रेस ने किया है, ये सिर्फ एक नौटंकी है।
प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास है। हर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने तिरंगा फहराया। जांजगीर चांपा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण किया। अंबिकापुर में मंत्री रामविचार नेताम ने तिरंगा फहराया। बलरामपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने शान से तिरंगा फहराया। इसी तरह मनेन्द्रगढ़ में केंद्र राज्य मंत्री तोखम साहू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। जगदलपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लालबाग मैदान में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पुलिस जवानों की 15 टुकड़ियों ने भी सलामी दी। वहीं 15 अगस्त के मौके पर बीजेपी प्रदेश दफ्तर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा के साथ ही कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम अपना संबोधन भी दिया। दीपक बैज ने कहा कि आजादी का पर्व हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा की याद दिलाता है। इस मौके पर दीपक बैज ने कहा कि संविधान की रक्षा करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, संविधान को बचाना चुनौती है। इसलिए कल हमारा संविधान यात्रा था और सिर्फ ये यात्रा हमारा कल ही शुरू हुआ और कल ही समापन नहीं। हमारा चुनौती है कि आने वाला 4 साल भी। पेंड्रा जिले के पर्यटन स्थलों में तिरंगा फहराया गया। पर्यटन समिति ने अलग अलग पर्यटन स्थलों पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराकर फ्रीडम ट्रैक का शुभारंभ किया गया। तो कोंडागांव जिले में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विकासनगर स्टेडियम में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री साय का संदेश भी इस मौके पर पढ़ा। साथ ही शहीद जवानों के परिवार वालों को शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। आजादी के महापर्व को जवानों के मार्च पास्ट और स्कूली छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांध दिया।